कि शौहर के हाथों अगर कोई बीवी बहुत तंग हो और वो खुद काम करती हो, घर चलाती हो और मियाँ ना चलाता हो, तो फिर क्या करना चाहिए। ये जो मियाँ कुछ नहीं करते, देखें दो ऑप्शन हैं। जब आपने शादी की क्या तब कुछ कर रहे थे, या शादी के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, किसी नशे पे लग गए, या अपने घर में से उनके बड़े वालिद या भाई उनको फीड कर रहे हैं और उनका घर चल रहा है। या ये भी होता है कि किसी की बाहर बहुत बेइज्जती हुई हो, नाकामी हुई हो और वो लोगों को फेस करने के लिए तैयार ना हो। आप इस पे रोज रोगे, रोज लड़ोगे, तो आप यूँ समझें कि रोज अपने घर का माहौल ख़राब करोगे। अपने बच्चों को भी, इवन बच्चे आपसे नफरत करने लग जाएंगे कि क्या लड़ाका माँ है, रोज लड़ती रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आज के वीलॉग के साथ हाजिर हूं। दो मौजू हैं और दो मौजू दोनों आपके सवालात में से निकले हैं। एक सवाल ये है कि अगर मियाँ से बीवी मोहब्बत करे और करती जाए और ख्याल भी करे और फिर भी वो बाहर मुंह मारे तो क्या करना चाहिए। ज़रा मुश्किल सवाल है। और दूसरा सवाल जो है वो भी शौहर के बारे में है कि शौहर के हाथों अगर कोई बीवी बहुत तंग हो और वो खुद काम करती हो, घर चलाती हो और मियाँ ना चलाता हो, तो फिर क्या करना चाहिए। ये आने वाले, रोजाना तड़पाने वाले और सताने वाले सवाल हैं। आज हम इनका जवाब ढूंढेंगे ताकि कुछ और लोगों को भी, कुछ और लड़कियों को भी, ख़वातीन को भी जिंदा रहने का और ज़िंदगी में से कुछ सुकून के लम्हे तलाश करने का और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का मौका मिल सके। तो अब पहले दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। जो मियाँ कुछ नहीं करते, देखें दो ऑप्शन हैं। जब आपने शादी की क्या तब कुछ कर रहे थे, या शादी के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, किसी नशे पे लग गए, या अपने घर में से उनके बड़े वालिद या भाई उनको फीड कर रहे हैं और उनका घर चल रहा है। या ये भी होता है कि किसी की बाहर बहुत बेइज्जती हुई हो, नाकामी हुई हो और वो लोगों को फेस करने के लिए तैयार ना हो। ये वजह हो सकती हैं। चौथा ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ज़हनी तौर पे कमज़ोर और बीमार हो जाते हैं, वो दुनिया के चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि बाहर जाऊंगा बेइज्जती होगी, बाहर जाऊंगा नाकामी होगी, तो घर पड़े ईंटते रहते हैं और फिर टीवी देखते रहते हैं, बीवियों से लड़ते रहते हैं, बच्चों पर रो मर्दानगी कम नहीं होती, सिर्फ बाहर का रो। 90% केसेस में औरतें घर में होती हैं, घर संभालती हैं और मियाँ बाहर का काम करते हैं। अगर आपने ऐसे मर्दों के साथ रहना है जो 90% वाला काम नहीं कर रहे, 10% में आ गए हैं कि वो घर में रहेंगे, औरत काम करेगी, तो इसको तकदीर का लिखा हुआ समझ लीजिए, एक कंपल्शन समझ लीजिए। होना यही अब आपके पास। अगर आप इस पर रोज रोगे, रोज लड़ोगे, तो आप यूँ समझें कि रोज अपने घर का माहौल ख़राब करोगे। अपने बच्चों को भी, इवन बच्चे आपसे नफरत करने लग जाएंगे कि क्या लड़ाका माँ है, रोज लड़ती रहती है। तो अगर आप कमा रहे हो और घर चल रहा है तो लेट इट गो। एक ऑप्शन है घर छोड़ दें, मियाँ छोड़ दें, अलग हो जाइए। वो आप कर नहीं रहे चूंकि अब वो घर का काम संभाल। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि मर्द अच्छी बीवी की तरह घर को ना संभाले, वो एक बिल्कुल फजूल आदमी की तरह घर में पड़ा रहे और कोई काम भी ना करे और घर के सारे काम आपको संभालने पड़े। सो ये कंप्रोमाइज्ड रिश्ता है कि आपका सर पे मियाँ का नाम है, बच्चों के लिए बाप का नाम है और आपकी फैमिली चल रही है, आपको दुनिया से कोई मसला नहीं है। ये कीमत है, कंप्रोमाइज्ड है। अगर आप इसके नहीं करना चाहते, उसको छोड़ देना चाहते हैं, तो आपके लिए छोड़ने का जवाज मौजूद है, पर दिक्कतें बहुत होंगी। यू वुडंट बी एबल टू फेस द वर्ल्ड। आपके बच्चे यहाँ अपने घर में हैं, अपने बाप कम से कम सर पे तो होता है, ले तो आएगा ना कहीं, तो मामा के घर जाके, मामू के घर जाके, चचा के घर जाके कि भी वहाँ कोई हैसियत नहीं रहेगी, नौकर बन जाओगे। सो इस वाले मामले को गिले से निकालें और थोड़ा प्रैक्टिकल विजडम में हम ले आते हैं। अच्छा जी, ये जो पहला था रुखसाना, वो कहती है कि मैं शौहर से मोहब्बत करती हूँ
प्यार भी करती हूँ, और फिर भी जो मेरा शौहर है मुंह मारने से बाज नहीं आता। तो ऐसा मैं क्या करूँ? देखिए, अगर तो शादी का बिल्कुल शुरू है तो शौहर से खुल के बात हो सकती है, ये पहला ऑप्शन है। शादी का आगाज़ है, शौहर बाज नहीं आता और आपकी तकलीफ़ आपसे सही नहीं जाती। अगर वो घर में ठीक है, आपसे मोहब्बत करता है, केयर करता है, प्यार करता है, खर्चे पूरे करता है, तो बाहर खे खाए, फिर अल्लाह से दुआ करें कि उसको करैक्टर वापस मिल जाए, करैक्टर लेस ना हो। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये, उससे बात करें कि भाईजान ये, और उसे भाईजान ना कहिएगा, कि आपका ये जो रोल है मुंह मारने वाला पसंद नहीं है, तो अगर तो आप कुछ अरसे में इस पर काबू पा लें, वादा कर लें अपनी जान का, अपनी माँ की जान का, किसी का तो वादा करें कि मैं हराम खाने से रुक जाऊंगा। हराम खाने वाला दुनिया में भी गालियां खाता है और आखिरत में तो मार खाएगा ही खाएगा। अब अगली बात आपने हौसले से कहनी है कि मैंने ज़िंदगी में हराम नहीं खाया, हराम काम नहीं किया, हराम रिश्ता नहीं बनाया, तो मैं एक हलाल के आदमी के साथ रहना ना। ये आंख में आंख डाल के बात कीजिए। अगर तो आप रुकने का इरादा रखते हैं तो बिस्मिल्लाह, मैं आपके लिए दुआ भी करूंगी, मोहब्बत और वफा में भी रुकावट नहीं आएगी, आपके साथ चलती रहूंगी। लेकिन अगर आपका इरादा ये नहीं है, आपने बच्चों के बाद, बच्चों के बड़े होने के बाद भी अपनी इस इल्लत से अपनी सृष्टि को नहीं बदलना, तो फिर मुझे माजरत, फिर मैं रिश्ता जारी नहीं रख सकूंगी। तीसरा ये है कि बहुत सी डरी हुई सहमी औरतों की तरह चुप करके चलती रहें, अकेले बैठ के रो लिया करें। और मैं सब्र का नहीं कह रहा, ये मामला सब्र का नहीं है, ऑप्शन का है। सब्र कुछ और जगहों पे होता है, ये आपका ऑप्शन मौजूद है, अवेल कर लीजिए, वरना फिर आप रोते रहेंगे। अच्छा जी, ये अन साहब ने पूछा है कि मेरी ज़िंदगी में जो अज़दवाजी खुशी है वो बहुत कम है, कमज़ोर है, तो कभी कभी मुझको ताना भी मिलता है। ऐसे मामले में वैसे तो आप दोनों मियाँ बीवी अगर आप कभी मिलें तो इसे पोस्ट मैरिज काउंसलिंग कहते हैं। इसकी ट्रीटमेंट भी हो जाती है, इलाज भी हो जाता है, काउंसलिंग भी हो जाती है। शादी के 10 साल के बाद आम तौर पे दोनों बोर हो जाते हैं, दोनों को नई चीज़, नई उसमें ताजगी नहीं ला पाते, जिस वजह से बोर होने के बाद रिश्ते में लज्जत, खुशी, खिंचे खिंचे रहते हैं। कुछ वो खिंचे खिंचे रहे, कुछ हम इसी कश्मकश में टूट गया रिश्ता चागा। पर इस वाले मामले में नाज हर्ब्स आपकी मदद को आए हैं और मेरे पास इनका भेजा हुआ गिफ्ट मौजूद है। अच्छा, जो मुझे गिफ्ट आते हैं, जो डिज़र्विंग लोग बाद में हमसे रब्ता करते हैं, हम उनको गिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, जैसे पिछले दिनों बस मैक्स आया था, तो वो ज़ाहिर है किसी के काम का होगा, हमारे पास पड़ा तो ज़ाया हो जाएगा, हम उसको फिर गिफ्ट कर देते हैं। तो ऐसे जो सुपर मैक्स, ये फॉर मेल फर्टिलिटी और वेरी इफेक्टिव फॉर एजोस्पर्मिया पेशेंट्स। इसके साथ एक सुपर मैक्स होता है, एक वीएम पार है। ये दोनों मिला के अगर आप इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल 2-3 माह में आपकी ज़िंदगी, ये मेरे पास आ गया, ये है वीएम मेगा पार। तो इनफैक्ट मेरे रब ने दुनिया के निज़ाम में जहाँ ज़िंदगी है वहाँ मौत है, जहाँ मजबूती है वहाँ कमज़ोरी भी है, सब चीज़ें ढल जाती हैं। तो जो समझदार लोग होते हैं वो सेहत से, अच्छी खुराक से, अच्छे ताल्लुकात से और अच्छी बाइंडिंग से अपने रिश्ते को मजबूत भी करते हैं, खूबसूरत भी करते हैं। इट्स अप टू यू, आप इसे कर लीजिए। ये मंगवा लीजिए आप 0300 041 9942, वहाँ फ़ोन कीजिए और उसे सुपर मैक्स, और जो दूसरा है सुपर मैक्स में स्पर्म्स की मजबूती हो जाती है, दूसरा जो मेगा पार है ये हैप्पी मैरिटल लाइफ है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरा ख्याल इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।